हेलो फ्रेंड्स, क्यूएसिटी हेल्दी चैनल में आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ पेशेंट के बारे में। डायबिटीज़ पेशेंट को राइस को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं। वो सभी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाली हैं। देखा जाता है जब कोई भी पेशेंट डायबिटिक डिटेक्ट होता है या फिर उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर उनको राइस ना खाने की सलाह देते हैं या कम मात्रा में खाने की सलाह देते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि कम मात्रा में भी खाया तो भी उनका शुगर बढ़ जाता है। आजकल तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डायबिटीज़ की, तो जिस कारण से उन लोगों ने राइस खाना पहले ही डर के कारण कम कर दिया है या बंद कर दिया। तो ये वीडियो उनके भी काम की है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को राइस किस प्रकार का सेलेक्ट करना है, कौन सा राइस खाना है, किस प्रकार से घर में पकाना है, कितनी मात्रा में लेना है। अपनी प्लेट में जब आप राइस ले रहे हो तो उस राइस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ ऐड करनी ज़रूरी है जिससे कि शुगर लेवल ना बढ़े, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वैसे तो जब भी डायबिटीज़ हो जाता है तो राइस खाते वक्त हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमारा वेट कितना है, कहीं हम ओवरवेटेड तो नहीं है, फिजिकल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना ज़्यादा शुगर है, ये भी चीज़ें मैटर करती है। पर उसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैटर करती है जो हमने पहले बात की है कि बनाना किस तरीके से, कौन सा राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। राइस खाने को मना क्यों किया जाता है? क्योंकि राइस के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती, कैलोरी भी ज़्यादा होती, पर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल ज़्यादा होता है। जिस भी चीज़ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ें शुगर के पेशेंट को खाने को मना की जाती है, क्योंकि जैसी वो चीज़ें खाई जाती हैं वैसे ही शुगर लेवल इंस्टेंट रिलीज होता है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जिस कारण से ग्लूकोज बढ़ जाता है, यानी कि शुगर बढ़ जाती है, पेशेंट का डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाता है। तो आपके घर में या फिर आपके जान पहचान में भी किसी को डायबिटीज़ है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनको भी राइस बहुत पसंद हो लेकिन वो इस डर के कारण खा नहीं पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन देखेंगे कि हमें कौन सा राइस सेलेक्ट करना है। राइस हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना है जो मोटा हो और बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, यानी कि पतला और लंबा राइस हमें नहीं लेना है, हमें मोटा और छोटा राइस लेना। जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। हमेशा कोशिश करनी है कि हमें 1 साल पुराना चावल लेना है। 1 साल पुराना चावल में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम हो जाता है, पचने में हल्का हो जाता है। वही नया चावल गुरु होता है, हैवी होता है, पचने में भारी होता है। तो आपको पुराना चावल लेना है। अगर आपको मार्केट से चावल लेते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा चावल नया है कौन सा पुराना है, तो आप काम कीजिए, घर में ला के रख लीजिए चावल और 1 साल के बाद उसको खाना शुरू कीजिए। आप ये भी कह सकते हो कि हम 1 साल तक चावल रखते हैं तो वो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लगेंगे, तो आप उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाकर रख सकते हो, तो चावल खराब नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा चावल लेना है, क्योंकि चावल के तो बहुत सारे प्रकार हैं अपने इंडिया में। उसमें से भी आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चावल बोला है षष्टिशाली चावल, जो कि रेड चावल भी आप कह सकते हो, रेड राइस भी कह सकते हो। ये मेनली साउथ इंडिया में पैदा होता है लेकिन इसकी खेती बहुत ज़्यादा कम की जाती है। षष्टि मतलब 60 डेज, जो चावल 60 डेज में पकता है उसे बोला जाता है। तो ये चावल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हम इसे अगर आप अवेलेबल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो इसे खाइए। अगर ये नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आप ब्राउन राइस ले सकती हैं। षष्टिशाली चावल के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बाकी राइस की तुलना में कम होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बाकी राइस की तुलना में कम होता है। और अगर आपको ये दोनों भी राइस नहीं मिलता है तो आप बासमती राइस ले सकते हो। बासमती राइस में बहुत ज़्यादा पतला लंबा नहीं होना चाहिए और अनपॉलिश होना चाहिए, पॉलिश नहीं होना चाहिए।
पॉलिश राइस को मशीन से साफ किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो बाकी पोषक तत्व होते हैं, फाइबर होता है, फैट होता है, या फिर जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, जिस कारण से उसकी कैलोरी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल के कारण बहुत जल्दी शुगर बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ पे अनपॉलिश राइस लेना है और जो हाथ से साफ किया गया है वो राइस लेना है। व्हाइट राइस को बिल्कुल भी नहीं लेना है। व्हाइट राइस के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, और बाकी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, B6 होता है, वो सब निकाल दिया जाता है, जिस कारण से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल ज़्यादा होने के कारण आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो आपको ये राइस नहीं लेना है। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि अगर हमारे पास ये सारी चीज, ये राइस अवेलेबल नहीं हो पाते, शक्तिशाली नहीं मिलता है, ब्राउन राइस नहीं मिलता है, तो फिर हमें क्या करना है। बासमती राइस में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं, तो उसका ऑप्शंस हम देखेंगे। हमें चावल हमेशा खुला पकाना है, यानी कि पॉट में पकाना है, प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है। खुला पकाने में आप पानी जो डालते हो, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, यानी कि जो ऊपर माड़ आती है या फिर जो ऊपर पानी आता है, उसे निकाल देना है। लेकिन उस पानी के अंदर पोषक तत्व तो बहुत सारे होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, जो फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वो हार्मफुल भी है, हमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल भी कम करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पानी को निकाल देंगे। अब उस पानी को हम फेंकना नहीं, हम क्या करेंगे, उसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वो आप आगे बात करेंगे। तो आप खुला पकाएंगे, लेकिन ओवर कुक नहीं करना है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हो, चिपचिपा कर देते हो, खुला खुला नहीं बचता है, तो होता क्या है, उसका चिकनापन के कारण एक रिएक्शन होती है और फिर से ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बढ़ जाता है। तो आपको खुला पकाना है। पकाने से पहले आप एक काम और कीजिए कि आप उसको भून लीजिए। आप इकट्ठे भून कर रख सकते हो, जैसे कि किसी पैन में या फिर कढ़ाई में भून के रख लीजिए, ड्राई भून लीजिए ब्राउन होने तक और रख लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप हर बार भी भून सकते हो। आप उसमें घी या फिर थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। तेल अगर यूज़ करना है तो आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, सरसों का यूज़ करना है, मूंगफली का यूज़ करना है, ऐसे तेल यूज़ करनी है जो कि हार्मफुल नहीं होते। और इसके अंदर जो फैट होता है, उस फैट के कारण भी आपका जो शुगर लेवल बढ़ने वाला है या जो एब्जॉर्प्शन है कैलोरी का, वो कम हो जाता है। फैट उसे कम कर देता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ओवरवेट है तो आप नहीं यूज़ कर सकते। हेल्थ के पर्पज़ से देखा जाए तो हमेशा ताज़ा खाना खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो बासी चावल होता है, पका हुआ भात होता है, उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम हो जाता है। तो यानी कि जैसे कि आपने सुबह चावल बना लिया तो वो शाम को खा लिया, शाम को बना लिया तो सुबह खा लिया। ऐसा करने से भी, मतलब कि आपने पकाया, ठंडा हो गया, फिर से गर्म किया, उससे भी शुगर रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसी जो लेटेस्ट स्टडीज़ बताती हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, जो पॉसिबल है, इजी है, कि आपको अपने प्लेट में जब खाना ले रहे हो, पहले जितना चावल खाते थे डायबिटीज़ होने से पहले, उसका आधा खाना है। या फिर अगर आप 4 रोटी और आप चावल खाते हो तो 2 रोटी कम करके फिर थोड़ा सा चावल लेना है। ये आप कर सकते हो। आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपकी पूरी प्लेट है उसका 50% से भी कम आपको चावल लेना है। फाइबर वाली चीज़ें लेने के कारण आपका ग्लूकोज लेवल कम रिलीज होता है और कम बढ़ता है शुगर। तो आप अपने खाने में भरपूर सैलड लीजिए। खाना खाने से पहले भी सैलड ले लीजिए, आधे घंटे पहले या फिर तुरंत भी। और खाना खाते वक्त आप दाल ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, प्रोटीन, फैट, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। आप पनीर का सेवन कर सकते हो साइड में, टोफू का कर सकते हो, उबला अंडा खा सकते हो। इसके अलावा आप बीन्स ले सकते हो। प्रोटीन वाली चीज़ें जो भी होती हैं वो सभी चीज़ें आप ले सकते हो, प्रोटीन, फाइबर वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपकी जो पूरी प्लेट होती है उसका 50% आपका चावल होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, दाल, सब्जी, सैलेड, सोयाबीन, न्यूट्रीला, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका कैलोरी का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, शुगर का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, रिलीज कम होने देगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है।
दूसरा, आपको दाल चावल जब आप खा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा नींबू ले लेना है, अपने खाने में नींबू ले लेना है। नींबू क्या करता है, उसका जो एसिडिक लेवल होता है वो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल को कम करने में मदद करता है। तो आप ये भी एक काम कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद जो भी हमने बात की है अभी तक, अगर पूरी वीडियो देखते हैं, इनमें से आप जितना हो सकता है आप कीजिए, तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और आप आराम से खा सकते हो। अगर आपने सही तरीके से सेलेक्ट कर लिया कौन सा चावल लाना है मार्केट से, वो कर लिया, पुराना चावल ले लिया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराना चावल पतले मतलब जो इंसान मोटा है और पतला होना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है और डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। और नया चावल जो मोटा होना चाहता है, कमजोर है, पतला है, उसके लिए अच्छा है। हमने शुरुआत में बात की थी कि चावल को जब आप पकाते हो, उबालते हो, तो उसका जो मान होता है उसको फेंकना नहीं है। तो उसको फेंकना नहीं है क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व तो बहुत सारे होते हैं। वो आप क्या कर सकते हो, जो इंसान पतला है, जैसे कि आपके घर में कोई पतला सदस्य होगा, कमजोर सदस्य होगा, उसको आप दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बुजुर्ग कमजोर इंसान को दे सकते हो। बच्चों को भी पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें दे सकते हो। या फिर जो महिलाएं हैं उनको सफ़ेद पानी की समस्याएं होती हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, शरीर पेशाब की जगह पे जलन होती है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। या फिर ब्लीडिंग पाइल से लैट्रिन के द्वारा ब्लड जाता है, बवासीर की परेशानी, उनके लिए भी अच्छा है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल करके आप ले सकते हो टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आप उस पानी का सेवन कीजिए तो हेल्दी रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।